हिमाचल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री सभी जिलों के दौरे कर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR की रिपोर्ट का लाना जरूरी होगा। साथ ही हिमाचल में आने के लिए COVID-19 epass.hp.gov.in में भी पंजीकरण करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। दिल्ली को ऑक्सीजन देने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का मामला है। मंत्रालय की अनुमति के मुताबिक ही ऑक्सीजन दिल्ली को दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि शिमला में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। इसमें IGMC की नई बिल्डिंग में 300 बेड, आयुर्वेदिक अस्पताल में 50 बेड, टूटीकंडी पार्किंग में 100 बेड व जुनगा में भी बेड की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल में ऑक्सीजन का संकट नहीं है। मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने जहां दूसरे जिलों में भी बेड कैपेसिटी और सारी सुविधाओं को बढ़ाने का जो हमने निर्णय किया है, उसमें आज शिमला का भी हमने उस दृष्टि से निर्णय लिया है। लगभग 500 और बेड कैपेसिटी आने वाले समय में फेज्ड मैनर में हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्टेट कैपिटल है शिमला में भी उसको हम तैयार करेंगे। और भी हम जगह ढूंढ रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं अगर जगह मिलती है तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। शिमला का जो हमारा न्यू OPD ब्लॉक जो है, जिसमें 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिलों में से बहुत सारी मंजिलें उसमें बिल्कुल तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर फेज्ड मैनर में वहाँ हम शुरू कर रहे हैं और उसमें 300 बेड की कैपेसिटी उसमें निकल आ रही है। और उसी प्रकार से शिमला के अंतर्गत जो हमारा जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, यहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी प्लान की गई है, उसको भी हमने डेडिकेट कर दिया, वो कोविड के लिए रहेगा। क्यों? और उसी तरह से आगे जो हमारा जुनगा का जो सिविल हॉस्पिटल है वो शिमला के करीब है, नज़दीक है, शिमला शहर से तो बाहर है, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद करीब है, अच्छी सुविधा के साथ वहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी हमने प्लान की है कि वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट को ये करेंगे। और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए सप्लाई चेन को हमने अच्छी तरह से मेंटेन किया है, कोई कठिनाई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी और तरह से बेहतर ढंग से वो मेंटेन रहे। और उसमें और भी चीज़ों के लिए, चाहे PP किट है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजर है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल की सीमाओं में मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य से भी लोग हिमाचल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल के हॉटस्पॉट वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। की बात कर रहे हैं, लगभग 12% के लगभग है, बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। और ख़ास तौर से इसमें जो बाहर से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो वायरस बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा नंबर निकल रहा है। वो एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हिमाचल है, उनका घर है, किसी को रोकना उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा है कि जो भी आ रहे हैं वो आकर के होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन के साथ साथ में हमने ये कहा कि भाई आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें। मैंने आग्रह किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट है कि ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इसकी एलोकेशन की एक प्रोविजन किया गया है। जो भी परमिशन मिलेगी वहाँ से मिलेगी, वहाँ से अगर हमको इजाज़त मिलेगी, हमको कहा जाएगा तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। इस बात के लिए मैकेनिज्म वही हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जो पिछली बार कोविड के जब हमारा अनलॉक फेज शुरू हुआ था, लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज शुरू हुआ था, उस तरह से रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किसी ने भी की है तो भी उसको वहाँ पर जो है वहाँ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, ताकि आने और जाने वालों की हमको जानकारी रहे और कहाँ जा रहा हो ये जानकारी पहुँचे, ताकि समय पर उसको जो है वहाँ पर होम क्वारंटाइन के लिए जो कहना है किसी को, अधिकारी को, वहाँ के हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि को, उनको हम कह सकें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े, थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले, हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले।
हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।